हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे पहले के वीडियोस को भी रेफर करें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक या फंडामेंटल से समझ में आए और आगे की वीडियो को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक है कुंडली का छठा भाव, 6th हाउस ऑफ कुंडली। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी 6th हाउस के कारकत्व या सिग्निफिकेशंस हैं। तो हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और कुछ सिग्निफिकेशंस को जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में आए दिन जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे विद एग्जाम्पल। तो छठा भाव है हमारे रोग का, रिपु का और ऋण का, डिजीज, एनिमी और डेट। और ये कारक है लिटिगेशन का, यानी कि किसी के ऊपर जैसे कोई कोर्ट केस हो जाता है या कोई डिस्प्यूट रहता है। ये हाउस हमारी चिंताओं का भी कारक है। अब चिंता किसी भी वजह से हो सकती है, रोग की वजह से भी, शत्रुओं की वजह से भी, हमारे कर्ज की वजह से भी। तो कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में ना रोग चाहता है, ना रिपू चाहता है, ना ऋण चाहता है। तो आपके जीवन का जो सबसे बड़ा प्रारब्ध है वह छठा भाव है। अब हमारी कुंडली में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 भाव हैं। तो जो भाव व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशान करता है, रुलाता है, वह है 6th हाउस। और ग्रह में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वह है शनि। इस घर में 6th हाउस में 6 प्रकार की बुराइयां हैं, जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एवं मत्सर। यानी कि काम यानी लस्ट, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ मतलब ग्रीड, लालच, मोह मतलब अटैचमेंट, मद मतलब एरोगेंस और मत्सर मतलब जेलसी। अब जेलसी हर इंसान में मौजूद है, कम या ज्यादा। जिसके अंदर ये षड्रिपु नहीं है, इन 6 प्रकार की बुराइयों को हम षड्रिपु बोलते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये षड्रिपु नहीं है, इसका मतलब वह योगी बन चुका है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो हमारे पास ग्रहों में ऐसे 3 ग्रह हैं जिनके अंदर कोई षड्रिपु नहीं है। और वो 3 ग्रह हैं सन, मून, जुपिटर, यानी कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्लैनेट भी 6th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कोई षड्रिपु नहीं है। अब 6th हाउस है हमारी डेली जॉब का भी, कि हम जॉब कहाँ करते हैं, या इस घर से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किस टाइप की वह जॉब करेगा तो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। अब हम जब भी कोई काम करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें चैलेंजेस भी आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें भी आती हैं। और ये घर है हमारे कंपटीशन का भी। तो मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके 6th हाउस की में जो ग्रह है उसकी स्थिति अच्छी है, तो अगर उस जातक का, उस स्टूडेंट का 6th हाउस से रिलेटेड महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, तो चांसेस हैं कि वो कंपटीशन क्लियर कर लेगा। छठा भाव हमारे मेडिकल प्रोफेशन का भी है, नर्सिंग यानी सेवा भाव का भी है, चोट का भी है। हम जिनके साथ काम करते हैं यानी कि कोलीग्स का, सर्वेंट का के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, हमारे पेट एनिमल्स जो होते हैं, हम घर में पालते हैं, डॉग्स, कैट्स वगैरह, उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, इनको भी दर्शाता है। 6th हाउस से हम
हाइजीन भी देखते हैं और खाने पकाने की जो कला है उसको भी देखते हैं। अगर फैमिली मेंबर में बात करूं तो जो 6th हाउस है वह हमारे मामा को दर्शाता है। तो जैसे कि मैं अपने 4th हाउस के वीडियो में बोल चुकी हूँ कि 4th हाउस कारक है हमारी माँ का और 3rd हाउस है छोटे भाई का। तो अगर हम भावत भावम के कॉन्सेप्ट से जाएं यानी कि 4th से 3rd, तो 6th हाउस हमारी माँ के भाई का यानी कि मामा का बनता है। ऐसे ही बॉडी पार्ट्स में 6th हाउस कवर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, लार्ज इंटेस्टाइन को, किडनी को, हर्निया, अपेंडिक्स। तो ये बोल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की छठे भाव से रिलेटेड ग्रह की या उसके स्वामी की दशा चले तो उस जातक को इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे हमारी कुंडली में 12 भाव हैं, तो हर भाव में के कुछ ना कुछ कारक ग्रह हैं। तो 6th हाउस का जो कारक ग्रह है वह है मंगल और शनि, यानी कि इस भाव में अगर किसी जातक का मंगल है या शनि है तो वह अच्छे प्रभाव देते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि 6th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट हो, मंगल हो, शनि हो या राहु हो, तो ये स्थिति अच्छी है अगर ये ग्रह उच्च स्थिति में है, मतलब पीड़ित नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं ये जातक को किसी भी विपरीत स्थिति से, रोग से या शत्रु से लड़ने के लिए अनुकूल हैं। ये उस जातक को शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं लड़ने की। अब अगर मैं 6th हाउस को हम लोग 3 कैटेगरी में देख सकते हैं। जैसे उपचय भाव में भी 6th हाउस आता है, त्रिषडाय में भी 6th हाउस आता है और त्रिक भाव में भी 6th हाउस आता है। तो उपचय भाव के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर इसमें कोई ग्रह है, यानी कि अगर कोई भी ग्रह, मान लीजिए कि सन, हमारा सूर्य 3rd हाउस में है या 6th हाउस में है या 10th में है या 11th में है, तो अभी के लिए मानते हैं कि किसी जातक के 10th हाउस में सूर्य है, तो इसका मतलब वह जातक जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, वो मैच्योर होगा, वैसे वैसे सूर्य उसको अपने प्रोफेशन में स्टेटस दिलाएगा, रिकॉग्निशन दिलाएगा, फेम दिलाएगा। मतलब कि इस हाउस में, उपचय भाव में जो भी कोई ग्रह होता है, वह समय जैसे जैसे बीतता है, वो जातक ग्रो करता है अपनी लाइफ में विद एज, उसके शुभ प्रभाव वैसे वैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो सारे जो अच्छे गुण हैं वह समय के साथ बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो 6th हाउस जो है वो हमारी हेल्प करता है कि जानने में कि कोई व्यक्ति किस टाइप की जॉब कर सकता है या कौन सी जॉब उसे करनी चाहिए जो जहां वो अच्छा काम कर सकता है या सक्सेस पा सकता है, या उस व्यक्ति के ऊपर किस तरीके के लिटिगेशन केस हो सकते हैं, किन वजहों से उसकी शत्रुता बढ़ सकती है, किस टाइप के उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उनका क्या सिविरिटी रहेगा। तो इन सब चीजों को हम 6th हाउस से जान सकते हैं। अब मैं एक एक करके थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बात करूंगी इन सभी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल से। तो मान लीजिए किसी जातक के 6th हाउस में कोई ग्रह है, इसका मतलब वो 12th हाउस पे पूरी दृष्टि डालेगा, अपनी 7th दृष्टि, और इसके इफेक्ट तब ज्यादा होंगे जब 12th हाउस में कोई भी ग्रह ना हो। तो मान लीजिए किसी जातक की 6th हाउस की दशा आती है और 12th हाउस में उसके कोई ग्रह नहीं है। अब 12th हाउस जो है वो लॉस का भी है, रिलोकेशन का भी है, फॉरेन से रिलेटेड काम का भी है। तो या तो हम ये बोल सकते हैं कि इस जातक की जॉब
का लॉस हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो जातक कौन से कारकत्व को एक्टिवेट करता है। अगर इस व्यक्ति ने अपनी जॉब को में रीलोकेशन करा या फॉरेन कंट्री या एमएनसी से रिलेशन रखा, तो ये व्यक्ति जॉब में बहुत सक्सीड करेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूं कि कौन सा व्यक्ति किस टाइप की जॉब कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कुंडली। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए किसी जातक का जो थर्ड हाउस का स्वामी है, ग्रह है, वो सिक्स्थ में बैठा है। तो ऐसा जातक जॉब कर सकता है ट्रैवलिंग रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, इंटरनेट, डॉक्यूमेंटेशन या कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अगर ऐसे ही किसी का जातक का सेकंड हाउस का स्वामी सिक्स्थ में बैठा है, तो सेकंड हाउस इज रिलेटेड टू मनी, तो इसका मतलब ये जातक फाइनेंस रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड काम कर सकता है। ऐसे ही किसी जातक का अगर मान लीजिए कि नाइन्थ हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो सिक्स्थ में बैठा है, तो वो कंसल्टेंट या ट्रेनिंग, एजुकेशन रिलेटेड उसका जॉब प्रोफाइल रह सकता है। तो ये है कॉन्सेप्ट, इसको आप अपनी कुंडली में लगाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं लिटिगेशन केस की। तो इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे कि कौन से भाव का स्वामी सिक्स्थ हाउस में बैठा है। तो मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो उस जातक को लिटिगेशन हो सकता है किससे रिलेटेड? प्रॉपर्टी रिलेटेड। अगर किसी का फिफ्थ हाउस का स्वामी ग्रह सिक्स्थ में बैठा है, तो उसको लिटिगेशन हो सकता है कोई उसका अगर कोई अफेयर हो, या बच्चों की वजह से भी वो दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज कारक ऑफ रोमांस, अफेयर और चिल्ड्रन। अगर ऐसे ही एट्थ हाउस का स्वामी टेंथ में हो, तो उस जातक के ऊपर लिटिगेशन हो सकता है ड्यू टू इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या एक्सीडेंट, क्योंकि एट्थ हाउस कारक है एक्सीडेंट का। तो हो सकता है इस जातक से कोई एक्सीडेंट हो और वो सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हम नेक्स्ट को जानते हैं एनिमी, यानी कि शत्रुता। तो हम ये भी जान सकते हैं कि किसी जातक की जो शत्रुता होगी वो किस वजह से हो सकती है। तो फिर से हम अपना लॉर्डशिप वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस का जो स्वामी है, ग्रह है, वह सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो उसके लिए शत्रुता का कारण क्या होगा? हो सकता है इस जातक के पास इतना पैसा हो कि लोग इससे जेलस करें, या सेकंड हाउस जो है वो वाणी का भी कारक है। तो जब सेकंड हाउस का स्वामी सिक्स्थ में बैठे, तो हो सकता है कि इस जातक की जो वाणी है वो इतनी कटु है कि जिसको सुन के ये ऐसी बातें बोलता है कि दूसरे को परेशान कर देता है, और उस वजह से उसकी शत्रुता बढ़ती है। और सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी है, तो हो सकता है फैमिली की वजह से ये प्रॉब्लम में आए। अब मान लीजिए किसी के थर्ड हाउस का स्वामी ग्रह सिक्स्थ में बैठा है। थर्ड हाउस है हमारे पराक्रम का, साहस का। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति में इतना साहस हो, या उसे कह सकते हैं हम दुस्साहस, साहस भी, कि ये व्यक्ति ढूंढे कि मैं किसी से लड़ाई कैसे करूं। थर्ड हाउस है हमारे भाई का भी, तो हो सकता है भाई से एनिमिटी रहे। और थर्ड हाउस है हमारे सोशल मीडिया का, जैसे कि आजकल लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, और हो सकता है कि वहां जाकर ये कुछ ऐसे पोस्ट कर दें या ऐसी कुछ चीज़ें लिख दें जिससे इनके दुश्मनी बढ़ जाए। अगर इन किसी जातक का फोर्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ में है, तो हो सकता है कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो कि लोग इनसे जेलस फील करते हो,
अब जो एनिमिटी है उसको हम किसी भी तरीके के नेगेटिव वाइब्रेशन से रिलेट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस रखता है, नेगेटिविटी रखता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके भाव अच्छे नहीं है, वो शत्रुता का कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे कि 6th हाउस से रिलेटेड हेल्थ इशू या उनकी सिविरिटी क्या हो सकती है। तो मान लीजिए कि किसी जातक का 6th हाउस में सूर्य है, तो जब सूर्य की दशा आएगी तो उस जातक को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम या डेफिशिएंसी इन कैल्शियम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बीमारी के कई रूप हैं। अब किसी को नॉर्मल चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी को चेस्ट रिलेटेड पार्ट्स में सर्जरी हो सकती है, या चेस्ट एरिया में कैंसर भी हो सकता है। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 6th हाउस से रिलेशन अगर किसी भी मेलेफिक प्लैनेट का बन रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है। तो अगर किसी का सन के साथ मार्स की युति है, मंगल ग्रह की युति है, चाहे भले ही वह उसका मित्र हो, लेकिन अगर सूर्य मंगल है या सूर्य शनि है या सूर्य राहु है, इस तरीके के मेलेफिक प्लैनेट्स की अगर युति है, तो हो सकता है जब सूर्य की दशा आए तो इस व्यक्ति को कोई मेजर हार्ट अटैक हो। तो अगर आपको ऐसी कुंडली दिखती है तो आप ऑब्वियसली सीधा किसी को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे तो वो डर जाएगा, लेकिन आप उस व्यक्ति को कॉशियस जरूर कर सकते हैं कि आप इस टाइम पीरियड में अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, स्ट्रेस ना ले, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। तो इस तरीके से हम किसी की कुंडली के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी जातक का 6th हाउस में मून है, तो मून रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक नॉर्मल सर्दी से कफ हो सकता है, या इंसोम्निया जैसे नींद ना आने की प्रॉब्लम, या डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर चंद्र के साथ कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जुड़ा, मार्स, शनि या राहु, एंड स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स, हो सकता है कि इन मेलेफिक प्लैनेट्स के युति के साथ उस जातक को बहुत प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है कि चेस्ट रिलेटेड कैंसर हो जाए। तो प्रॉब्लम की जो सिविरिटी है वो हम हमेशा उससे देखेंगे कि सूर्य में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव ज्यादा है तो प्रॉब्लम का जो सिविरिटी है वो ज्यादा हो सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति के 6th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तब आपको यह देखना होगा कि 6th हाउस पे इंफ्लुएंस किन प्लैनेट्स का आ रहा है। सबसे पहले तो 12th हाउस में जो भी ग्रह है वो दृष्टि डालेगा 6th हाउस पे। तो जब भी 12th हाउस रिलेटेड ग्रह की दशा आएगी तो उस व्यक्ति को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो चमत्कारी ग्रह है वह है केतु। तो अगर किसी व्यक्ति का 6th हाउस में केतु है तो हमारी जो साइंस है वो चाहे कितना भी एडवांस हो गई हो, जब केतु की दशा आएगी तो इस व्यक्ति को जो हेल्थ इशू है उसको डायग्नोस करने में प्रॉब्लम आएगी, डायग्नोसिस ही नहीं होगा। तो उस केस में हम ये देखेंगे कि केतु के साथ कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। अगर केतु के साथ जुपिटर है तो हम ये बोल सकते हैं कि शायद उस जातक को लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि या तो केतु के साथ कोई युति में ग्रह है, या दृष्टि से संबंध अगर कोई बना रहा है ग्रह, तो हम उसके थ्रू पता कर सकते हैं कि उस जातक को कौन सी प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज जो हेल्थ इशू की जो हम बात कर रहे हैं, इसका यही कंक्लूजन है कि हेल्थ रिलेटेड सिविरिटी
हम उसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि 6th हाउस में जो ग्रह है उसका उस पर कितने ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। जितना ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होगा, हेल्थ इशू उतना ही सीवियर और डेंजरस हो सकता है। तो ये जो चार थे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशंस थे, हमने इनके बारे में बात की। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जो कि जिनसे मैंने ये ज्ञान सीखा है। मेरे गुरुजी ने ये एग्जाम्पल शेयर किया था, तो मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे कि आप कुंडली देख रहे हैं, उनके पास ये कुंडली आई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे वो कंसल्टेंसी के लिए, तो उन्होंने हमें ये एग्जाम्पल यूज़ किया समझाने के लिए। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस कुंडली में सबसे पहले तो मैंने सारे ग्रह नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरा जो फोकस है अभी 6th हाउस पर ही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर इस जातक का जॉब प्रोफाइल कौन से में है या कौन सा होना चाहिए, उसको पता करने के लिए हमने क्या देखा कि कौन से हाउस का स्वामी 6th हाउस में बैठा है। तो आप देख सकते हैं कि शुक्र 5th हाउस का स्वामी और 10th हाउस का स्वामी, शुक्र 6th में बैठा है। तो ये व्यक्ति का जो जॉब प्रोफाइल है, टेंथ हाउस क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये व्यक्ति किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकता है। 5th हाउस से रिलेटेड मतलब कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 8th हाउस का स्वामी ग्रह है सूर्य, वो भी 6th हाउस में बैठा है, जिससे कि 8th हाउस है हमारा रिसर्च का काम, या कोई ऑडिट, या कोई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काम। तो ये व्यक्ति आईटी फील्ड में है, किसी टॉप पोजीशन पे, जिसे हम हाई अथॉरिटी बोल सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है इस व्यक्ति की, अगर आप देखेंगे कि 8th हाउस का जो स्वामी ग्रह है सूर्य, वो 6th में बैठा है। इस व्यक्ति के ऊपर जो लिटिगेशन होगा वो किस वजह से होगा, एक्सीडेंट की वजह से। तो इस व्यक्ति से कोई एक्सीडेंट हो गया था और सामने वाली पार्टी ने केस कर दिया था, तो ये प्रॉब्लम लेकर आए थे उनके पास। और अगर आप देखेंगे कि 6th हाउस में राहु है और 12th में केतु है, केतु फॉरेन का कारक है और 12th हाउस स्वयं फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है, तो ये जातक अब्रॉड में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6th हाउस की एनालिसिस कर सकते हैं। और इन चार पैरामीटर्स को मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि नॉर्मली लोग इन चार चीज़ों से ही परेशान रहते हैं। तो आप इस लॉजिक को अपनी कुंडली पर भी लगाइए, और दूसरा भी कोई परेशान हो तो आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करेंगे। तो अगर आपको मेरा दी गई हुई जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स मिलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।